नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 18 और 19, 18 और 19 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। इस पृष्ठा पर महापुरुष ने लिखे हैं कि केही जे कहारी से जे नोही बेटी जान ठाबे ठाबे शबद लागिब घोषण। अर्थात जब कल्कि भगवान का लीला धरती पर महागुप्त पर चल रहा होगा या कलियुग की अंत समय जब आएगा, तब कोई भी किसी के साथ सुसंपर्क पर नहीं रहेगा, कोई भी किसी का भी नहीं होगा, ना पिता पुत्र का, माता पुत्र का। जो सांसारिक संपर्क है वो किसी के साथ किसी का ठीक ठाक नहीं रहेगा, कोई भी किसी का नहीं होगा। ठाबे ठाबे शब्द लागिबो घोषणा, स्थान स्थान पर नाना प्रकार के शब्द घोषणा दिया जाएगा। शून्य डाक होइबो से मिथुनर मास, और उस समय शून्य से पुकार सुनाई देगा। और ये मिथुन मास, मिथुन संक्रांति जो पड़ता है आषाढ़ मास के समय, वही जून जुलाई वही समय पर पड़ता है। उसी समय से शून्य से पुकार सुनाई देगा। अनाहत ध्वनि सुभूतिव निर्घात, शून्य से अनाहत ध्वनि निर्घात होकर सुनाई देगा। अनाहत ध्वनि अर्थात ओंकार नाद, शून्य से ओंकार नाद सुनाई देगा। और ये कब सुनाई देगा, इसका समय भी महापुरुष ने लिखे हैं। सुनो आहे ऋषि बाळे कहिबा तुम्भंकु, जोगर शबद थिबो 10 बरस को। और ये योग का समय 10 बरस तक चलेगा। शून्य से जो ये सुनाई देगा ओंकार नाद या अनाहत ध्वनि शून्य से सुनाई देगा, ये 10 बरस तक सुनाई देगा। तो हम सोचेंगे कि ये 10 बरस कब है, उसके विषय पर लिखे हैं। 29 रे जेउ अनाहत ध्वनि अवहेला करुथिबे थोकाए जे सुनी। 29 के समय ये अनाहत ध्वनि शून्य से सुनाई देगा। और ये 29 के समय 10 बरस, अर्थात हो सकता है ये 19 से 29 हो, या 29 से 39 हो, या 29 वो 10 बरस के अंदर पर हो। और ऐसे समय पर शून्य से अनाहत ध्वनि सुनाई देता होगा। और ये ध्वनि को कुछ जन सुने होंगे, ये ध्वनि को सुनकर सब उसके प्रति इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अवहेला, नजरअंदाज सब करेंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, मैंने देखा था। शून्य का साउंड ये सुनाई देता था, और वो साउंड एक गंभीर ओंकार नाद की तरह सुनाई देता है। ये एक वीडियो हुआ था, मैंने मोबाइल पर देखा है। और भी यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ जन इसे सुनेंगे, मगर सब इसको नजरअंदाज करेंगे। शब्द भेदरे केही न करिबे मन, ये शब्द क्यों सुनाई दे रहा है, क्यों ऐसा सुनाई दे रहा है, कोई भी इस पर मन ध्यान नहीं देंगे। अड़प होइबो आसी देखी बेटी जन, बहुत ही कम जन है जो कि इस शब्द को देखेंगे। एक जोगी जब ध्यान पथ पर ऊर्ध्वमुखी होता है, तब अनाहत पूरा पर जब उसका ध्यान प्रवेश घटता है, तब वो ओंकार नाद सुनता है। शून्य पर अहरह ओंकार नाद होता है, और वहां पर जब एक जोगी का गति होता है, तब वो उसे सुनता है। ये मैंने मेरे गुरुजी से भी सुना था। और यही योग
10 बरस का एक जोग होगा, जो समय शून्य से अनाहत ध्वनि निर्घात होकर सुनाई देगा, जिसको कुछ ही जोगी जन सुनेंगे, अन्य जन नहीं सुन पाएंगे। ये शब्द क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी कोई अपना मन ध्यान नहीं देंगे। उस समय खरा द्रुम लागुथिबो तपतर प्राय, परमाण होई बटी सुन हो थकाए। और उस समय जब ये हो रहा होगा, तब खरा अर्थात रौद्र ताप द्रुम की तरह अर्थात प्रबल मात्रा पर होगा धरती पर। चारों ओर तप्त अग्नि की तरह फीलिंग्स होगा। हेमंत महिमा उदय करिबे गोसाई, केही जानी न पारिबे माया भ्रम हुई। ये सब जो होगा, ये खुद भगवान ही करे होंगे और इसे कोई भी जान नहीं पाएंगे, सब माया भ्रम पर पड़ जाएंगे। एथु अनंतरे सुन कहिबाक मुनि, अवहेला लागिबो से शब्दर ध्वनि। और वो ध्वनि के प्रति सब अवहेला करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। और फिर क्या होगा, ये तो शून्य से सुनाई देता होगा। जो लोग ध्यान गति पर रहे होंगे, ध्यान नित्य ध्यान करते होंगे, ध्यान पर उनका ऊर्ध्व गति हुआ होगा, वो लोग जरूर ही ये ओंकार नाद या अनाहत ध्वनि को सुने होंगे। और क्या होता होगा ना, धुनिक से पूर्ण हुई वो उत्सव, केही ताहा न जानिबे एककु आरेक। ये ध्वनि को लेकर एक उत्सव होगा मही पर, और ये उत्सव के बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं पाएंगे। उत्सव का मतलब यहाँ पर कहा गया है, अन्य स्थान पर भी लिखा गया है। ये ध्वनि क्यों सुनाई देता होगा, क्योंकि स्वयं ओंकार ब्रह्म, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो पूर्ण ब्रह्म अनादि भगवान है, स्वयं सृष्टिकर्ता है, वो आकर अपने ही अंश स्वरूप श्री नारायण देही स्वरूप सिद्ध गुरु के शरीर पर विराजमान करके ओंकार नाद नित्य करते होंगे। वो गुरु के मुख से ओंकार नाद स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु करते होंगे। इसलिए लिखा गया है अन्य स्थान पर, गुरु भक्ति गीता पुस्तक जो कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उस पर भी लिखा गया है कि ये ओंकार नाद वो गुरु की ही एकमात्र कोठ धन संपत्ति होगा। यही ओंकार नाद ही संकेत होगा भक्त जनों को पहचानने के लिए कि वो गुरु कौन है। गुरु और जगन्नाथ महाप्रभु के बीच ओंकार का नित्य उजानी बहता होगा, और वो गुरु के पास दृश्य होता होगा। वो गुरु के शरीर पर ही उत्सव लगा होगा, सभी आकर वहां पर पहुंचेंगे। जैसे हमारे अंचल पर कहीं पर उत्सव लगता है तो चारों ओर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। इसी तरह इस धरती पर भी उत्सव लगता होगा, और ये उत्सव के कारण 10 बरस तक शून्य पर ओंकार नाद सुनाई देता होगा। धरती पर ओंकार नाद सुनाई देता होगा, और ये उत्सव को नहीं जान पाएंगे। कुछ ही लोग आएंगे, कोई भी ये उत्सव को जान नहीं पाएंगे। जोगमाया शबद से जोग्निकर मेल, देवादेवी चहल होइब प्रबल। मगर जो जोगनी गण है, देवादेवी हैं, ये सब जान पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए सभी आएंगे, जोगनी गण वहां पर आकर एकत्रित होंगे। सभी देवा देवी आएंगे वहां पर, सब आकर वहां पर एकत्रित होंगे। प्रबल मात्रा पर ये होगा। भविष्यत्मालिका ग्रंथों पर अन्य स्थान पर लिखा गया है कि इस धरती पर जितने भी देवा देवी हैं,
शून्य से ये ओंकार नाद को सुनकर सब जान पाएंगे कि वो लीला का समय हो गया है। इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर वो नरक के पास आएंगे और स्वयं श्री भगवान को एक बार दर्शन करने के लिए, उनके शरीर पर लीन होने के लिए, उनके सेवा करने के लिए सब वो नरक के पास आएंगे। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर उनके शरीर पर इंतजार करेंगे। आप सोचते होंगे कि वो मनुष्य तो वही हमारे जैसे मनुष्य होंगे, तो 33 कोटि देवा देवियों को वो अपने शरीर पर कैसे धारण करेंगे? मगर वो स्वयं ब्रह्मदेही होंगे। ब्रह्म जैसे सचराचर व्याप्त होते हैं, उसी तरह वो नर का शरीर ब्रह्म स्वरूप विराट स्वरूप हुआ होगा। उनके शरीर पर ही ये 14 पूर सहित 21 पूर, स्वर्ग मर्त्य पाताल सहित सब कुछ उनके शरीर पर रहा होगा। और वो महापुरुष ही ये ब्रह्मांड को अपने पिंड पर भेद करे होंगे। इसीलिए सब ज्योतिर्मय स्वरूप होकर वो महापुरुष के शरीर पर आकर रहे होंगे, उनके इंतजार पर रहे होंगे। उनके अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जिनसे सब सृष्टि हुए हैं, मगर कोई भी एक बार भी उनके स्वरूप को नहीं देखे हैं। उनके स्वरूप को देखने के लिए सब आएंगे, उनके शरीर पर लीन होने के लिए आएंगे। ऐसे एक उत्सव सबके अगोचर पर आरंभ होगा धरती पर, जिसके बारे में ये धरती के लोग नहीं जानते होंगे, मगर सभी देवी देवता सहित जोगनी गण, मुनि ऋषि गण, जो कि सिद्ध मुनि ऋषि गण सब जानते होंगे और अपने आप ही वहां पर आकर एकत्रित होते होंगे। ये मानव समाज नहीं जान पाएगा, यही कलंकित वाणी है। इतने बड़े उत्सव धरती पर चलेगा, मगर ये मानव समाज इसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाएगा। यही कलंकित अध्याय है इस कलियुग का। इसीलिए महापुरुष उसके बाद लिखे हैं कि एमंत महिमा से जे कलंकित वाणी, ये अलौकिक महिमा धरती पर होगा, मगर एक कलंकित अध्याय, कलंकित वाणी है कि कोई भी इसे जान नहीं पाएंगे। इसके कारण कली उदय होई बसे जे बेड़ू बेड़ पुणी। इसलिए कली अत्यंत प्रतापी होकर उदय होगा धरती पर। अति अन्याचार सिना हुई बटी पुण, अति ही अन्याचार धरती पर दिखाई देगा उस समय। केही रही न पारिबे सुन मुनि मणि। और इसीलिए कोई भी रह नहीं पाएंगे, सब ये अन्याय अन्याचार का शिकार होंगे। एमंते केतेक दिन होइलाक पुण, कड़ी घोर मातिब से हेब रणभण। ऐसे कुछ दिन तक चलेगा और समय के साथ कड़ी अति घोर प्रबल होता जाएगा। चारों ओर रणभण अर्थात युद्ध का स्थिति दिखाई देगा। कहीं पर भी शांति नहीं होगा। देश देश सभी पर युद्ध का परिस्थिति होगा, जो आज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे परिस्थिति दिखाई देगा और ये समय सीमा है 29 मसीहा 29 मसीहा के आसपास 10 बरस तक ऐसा चलेगा। ये 10 बरस पर ऐसा दिखाई देगा। एमंत जे सुण कहिबाक जेते, धंदिका लागिब पृथ्वी उन्माद ही केते। ऐसे नाना प्रकार के धंदिका लगेगा पृथ्वी पर, नाना प्रकार की उन्माद स्थिति दिखाई देगा। मगर जो शून्य सिद्ध मुनि ऋषि हैं, उनको कहते हैं कि तुम्भे माने रही था यही मणिगिरी,
विजय होइबे प्रभु भक्त वृंद स्थली। यहाँ पर कहा गया है कि आप सब जो शून्य शक्ति हैं सब जाकर वो मणिगिरी पर रहो। मणिगिरी कोई बाह्य स्थान पर नहीं है, वो महापुरुष ही वो मणिगिरी है और द्वितीय कोई नहीं, क्योंकि वो महापुरुष ही स्वयं भगवान के मथामणि सदृश होंगे और वो ही श्री भगवान के सभी कला शक्तियों को वहन करके रहे होंगे धरती पर। इसलिए अन्य स्थान पर उन्हें कलागिरी कहा गया है। कलागिरी पर स्वयं कलारायट आकर विराजमान करेंगे। कलारायट अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो दिखने में संपूर्ण काला स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रभु तो नील स्वरूप है, नील वर्ण है, मगर यहाँ पर कला कान्हू अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु का लीला होगा। ये बात महापुरुष ने लिखे हैं। नानाकार विधान से उपजीव पुणी, और वहीं पर भक्त वृंद रहे होंगे। नानाकार विधान से उपजीव पुणी शब्द उपेक्षा केते लागिबा को ध्वनि, और वहीं पर नाना प्रकार के विधान दिखाई देगा, क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर विजय करेंगे। तो इसके बाद और क्या लिखा गया है इस पुस्तक पर मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।